नमस्कार दोस्तों। हाल ही में G20 के इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर देश के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी होने लगी और लोग देश का नाम भारत करने की डिमांड करने लगे, तो वहीं कुछ लोग इंडिया के पक्ष में रहे। अगर संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस में कितना खर्चा आएगा, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ये देखना होगा कि वास्तव में नाम बदलने पर कोई खर्चा होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो कितना और कैसे होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर देखें तो आप घर के किसी सदस्य की डेट ऑफ बर्थ, नाम या पता चेंज करवाते हैं तो चाहे 100-200 रुपये का ही खर्चा हो, लेकिन खर्चा जरूर होता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि नाम बदलने पर खर्चा तो होगा। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था। साल 2016 में हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था, तो वहीं साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ का खर्चा आया था। वैसे भारत पहला देश नहीं जहां नाम बदलने की बात हो रही है। ऐसे बदलाव समय समय पर कई देशों में पहले भी हुए हैं, कभी कॉलोनियल लीगेसी अर्थात औपनिवेशिकता की पहचान मिटाने के लिए, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए अर्थात प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो इन सभी में होने वाले खर्च के लिए साउथ अफ्रीका के एक वकील डेरेन ओलिवियर ने एक मॉडल दिया था जिसे नाम दिया गया ओलिवियर मॉडल, और ये मॉडल उन्होंने तब दिया था जब अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड का नाम बदलकर स्ताविनी रखा गया था। ओलिवियर मॉडल के अनुसार इस प्रोसेस में 500 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ओलिवियर ने नाम बदलने की प्रक्रिया की तुलना किसी बड़े कॉरपोरेट की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से की। यहाँ कॉरपोरेट का मतलब है कोई भी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से मतलब है उस कंपनी का लोगो, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन बदलने की प्रक्रिया, और ये सब उसकी नई पहचान के लिए किया जाता है। तो उनके अनुसार एक बड़ी कॉरपोरेट हाउस की औसत मार्केटिंग कॉस्ट उसके रेवेन्यू का 6% होता है, तो वहीं रीब्रांडिंग एक्सरसाइज का खर्च कंपनी के मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकता है। अब साल 2023 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत की नेट टैक्स रिसिप्ट थी 23,84,000 करोड़ रुपए की। अब इसका 6% होगा इसकी मार्केटिंग कॉस्ट, और उसका भी 10% होगा रीब्रांडिंग एक्सरसाइज, जो निकल कर आता है 23,84,000 करोड़ रुपए का 6%, और उसका भी 10% जो निकल कर आता है 14,304 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करने से लगभग 14,304 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है। धन्यवाद।